वेलकम टू प्रियांशी स्टडी पॉइंट। हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वन लाइनर जीके के बारे में चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, ट्रैकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो आँख को प्रभावित करता है ट्रैकोमा बीमारी। हमारा अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह है Na2CO3 10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट डेटा हाइड्रेट। ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी एग्जामों में पूछा जाता है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आंतरिक मानव अंगों के निरीक्षण के लिए एंडोस्कोपी यंत्र के निर्माण में कौन सा कांच उपयोग में लाया जाता है? तो ये ऑप्टिक फाइबर कांच जो है मानव अंगों का निरीक्षण करने के लिए एंडोस्कोपी में के यंत्र में जो है निर्माण में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 100% डिग्री सेंटीग्रेड के उबलते हुए जल की अपेक्षा 100% डिग्री सेंटीग्रेड की भाप से हाथ अधिक जलता है, क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा लगभग 546 कैलोरी प्रति ग्राम पाई जाती है, अतः भाप से हमारा हाथ जो है अधिक जलता है। हमारा अगला प्रश्न है, वातानुकूलन के लिए अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए। तो 60% से 65% के बीच में वातानुकूलन के लिए अपेक्षित आर्द्रता जो है ये होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, 3D त्रिविमीय फिल्मों के लिए 3D त्रिविमीय फिल्मों को देखने के लिए किस प्रकार का चश्मा प्रयोग में लाया जाता है? तो ये पोलराइड ग्लास युक्त जो चश्मा है ये प्रयोग में लाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारी जल यानी D2O का क्वथनांक होता है? तो 101.42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है भारी जल। D2O का क्वथनांक यानी भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है। हमारा अगला प्रश्न है, हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण किस रोग के रोगी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो अस्थमा के रोगी के लिए जो है हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण जो है प्रयुक्त किया जाता है अस्थमा के रोगी के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है यानी विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है? तो CaOCl2 इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और इसको बोलते हैं हम क्लोरीन। हमारा अगला प्रश्न है, माइटोसिस प्रक्रम कोशिका विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात कितने संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है माइटोसिस प्रक्रम के पूर्ण होने के पश्चात। हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन के अंत में आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु यानी एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये 38 अणु एटीपी जो ऊर्जा है ये मुक्त होती है आणविक ऑक्सीजन और ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप। हमारा अगला प्रश्न है, मादा एनाफिलीज मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रोनाल्ड रास ने मादा एनाफिलीज मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज की थी, रोनाल्ड रॉस ने। हमारा अगला प्रश्न है, माइक्रोकोकरा पायोजीन्स नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? यानी माइक्रोकोकरा पायोजीन्स नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है फोड़ा फुंसी रोग होता है माइक्रोकोकरा पायोजीन्स नामक जीवाणु से। हमारा अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो वायु की गति जो है एनीमोमीटर से मापा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है यह है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। हमारा अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, थायमिन कौन सा विटामिन है? थायमिन कौन सा विटामिन है? तो विटामिन B1। थायमिन जो है इस विटामिन का नाम विटामिन B1
है। हमारा अगला प्रश्न है, आगजेमोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? आगजेमोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो पौधों की वृद्धि नापी जाती है आगजेमोमीटर यंत्र से। हमारा अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के काटने पर किस अम्ल के कारण दर्द की अनुभूति होती है? मधुमक्खियों के काटने पर किस अम्ल के कारण दर्द की अनुभूति होती है? तो फार्मिक अम्ल के कारण दर्द की अनुभूति होती है मधुमक्खियों के काटने पर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी सेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? एम्पियर घंटा का प्रयोग जो है किसी सेल की क्षमता के लिए मात्रक का प्रयोग किया जाता है एम्पियर घंटा। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के विकिरणों के उत्सर्जित होने से तत्वातरण हो सकता है? अल्फा तथा बीटा विकिरणों के उत्सर्जन से जो है उत्सर्जित होने पर तत्वातरण हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं? तो उत्तर जो है 8 बीट्स। एक बाइट में 8 बीट्स होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग जो है क्या कहलाता है? तो कीमोथेरेपी कहलाता है। किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का जो उपयोग है ये कीमोथेरेपी कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो ये ब्लैक यानी काला रंग उत्पन्न होता है जब लाल और हरे रंगों को मिलाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है तो भारी जल। इसका जो भारी जल का सूत्र होता है ये D2O होता है। भारी जल का सूत्र जो है ये D2O होता है, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है तो भारी जल जो है ये मंदक का कार्य करता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय